तो ऐसा करते हैं, पहले से जो भी हमारा क्या लगा हुआ है यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ हम क्या कर लेते हैं, रिमूव करते हैं। क्या कोई तरीका है रिमूव करने का? तो हाँ है, जहाँ से आपने लगाया वहाँ से भी हटा सकते हो, और हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट का सारा फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और बैकग्राउंड वगैरह हटाना हो तो हम यहाँ से जा कर के क्या कर सकते हैं, रिमूव वाटरमार्क, क्या कर सकते हैं, रिमूव वाटरमार्क। वैसे ही क्या कर सकते हैं, नो कलर, सब कुछ हट गया, पहले जैसा हो गया। अब आओ कंट्रोल ए और डिलीट कर लेते हैं। अब देखो आप लोगों को सबसे पहली बात कि कुछ चीज़ें पे कंट्रोल होनी चाहिए। जैसे क्या क्या, सबसे पहला चीज़ आपका कंट्रोल होना चाहिए सिलेक्शन पे। सबसे पहले कंट्रोल किस पे होना चाहिए, सिलेक्शन के ऊपर। अब सेलेक्ट क्या करना हो सकता है आपको, नंबर 1 पे आपको सेलेक्ट करना हो सकता है क्या, किसी कैरेक्टर को, किसी कैरेक्टर को। नंबर 2 पे क्या सेलेक्ट करना हो सकता है आपको, किसी वर्ड को। तीसरे पे क्या करना हो सकता है, पूरी लाइन को, पूरी लाइन को। या फिर क्या हो सकता है, पूरे पैराग्राफ को, या फिर पैराग्राफ के अलावा क्या हो सकता है, पूरे किसी एक कॉलम को, किसी कॉलम को, या फिर पूरे पेज को, या ऑल, सभी को। अब क्या आपको ये सारा सिलेक्शन आता है या नहीं आता है, सोच के बताइए। अब चलो कुछ चीज़ें हम क्रिएट करते हैं उस तरह का केस, तब ना देखेंगे कि वो सारा आप एग्ज़ाम पास कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखेंगे, इक्वल टू रैंड, और यहाँ हमने डाला कितना पैराग्राफ चाहिए मुझे, मान लो 5 पैराग्राफ चाहिए, हर पैराग्राफ में 4 लाइन चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ पैराग्राफ भी आ गया, कोई दिक्कत। अब इस पैराग्राफ का पहला लेटर मेरे को, पहला वर्ड सिर्फ सेलेक्ट करना है, या कैरेक्टर सेलेक्ट करके देखना है। मान लो सिलेक्शन का एस मुझे अलग करना है, सिलेक्शन का एस थोड़ा अलग दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ रखेंगे, शिफ्ट के साथ हम क्या करेंगे, राइट एरो की, अगर हमारा कर्सर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में हमारा कैरेक्टर है, तो शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, राइट एरो की। ये हो गया सेलेक्ट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम इनलार्ज कर सकते हैं, सिर्फ इसको बड़ा कर सकते हैं, है ना। सिर्फ इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हमने सिर्फ किसको सेलेक्ट किया है, इसे सेलेक्ट किया। अब कुछ ऐसा सिलेक्शन दिखेगा, थोड़ा एक नया स्टाइल। अब सिलेक्शन में ECTION को अलग करना है, तो हमने क्या करना है, कर्सर यहाँ है अभी हमारा, तो शिफ्ट के साथ क्या कर सकते हैं, जितना कैरेक्टर को करना है लेफ्ट एरो की से बढ़ते चले जाओ। इसका कलर कुछ हम अलग रखना चाहते हैं, इज़ इट पॉसिबल, बिल्कुल। अच्छा, इसको भी हम बोल्ड करना चाहते हैं, इज़ इट पॉसिबल, बोलेंगे यस। अब देखो, अब ये थोड़ा अलग तरीके से नहीं लग रहा है, ये कैसे कर पाए, हम जितना चाहे उतने वर्ड को अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर पाए। अब मान लो ई को अलग कलर में मेरे को देना है, तो क्या नहीं कर सकते, या एन को अलग कलर देना है, दे सकते, हाँ दे सकते हैं ना। और इसको हमने वापस से क्या कर दिया, रेड ही कर दिया, ऐसा कुछ। अब थोड़ा और अलग तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ है कि कैरेक्टर को सेलेक्ट करके, हाँ कि ना, ये बताओ। अब एन को मुझे थोड़ा इनलार्ज भी करना है, अब एन का हमें केस भी चेंज करना है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, शिफ्ट के साथ F3 कर देंगे, क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा और कैपिटल भी हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना, ये है जवाब दीजिए। तो ये सिलेक्शन थोड़ा अलग तरीके से हमने लिखने की कोशिश किया है इसमें, नहीं? अच्छा, तो एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना आया या नहीं आया, आ गया। तो आ गया तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि चीज़ मेरा हो गया है। कैसे हाईलाइट करें बताओ, सेलेक्ट किया और क्या कर देंगे, यहाँ से हाईलाइटर यूज़ करें। अब मुझे वर्ड को सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, वर्ड को। क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना। अच्छा, वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए मान लो ये पूरा सिलेक्शन को हमें सेलेक्ट करना है, क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते। या ऑन को सेलेक्ट करना है मेरे को, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है, ये वर्ड है पूरा,
इस वर्ड में किसी भी कैरेक्टर के ऊपर जाइए या बीच में गैप जो दिख रहा है वहां भी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डबल क्लिक किया तो सिर्फ इसमें से वो वर्ड सेलेक्ट हुआ। क्या है, मैजिकल है कि नहीं सिलेक्शन मेथड? अगर मान लो मुझे एक गैलरीज को सेलेक्ट करना है, गैलरीज को, तो क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, गैलरी सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे ये वाला यू सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक कर देंगे, क्या सेलेक्ट हो जाएगा? तो ये सिलेक्शन का मैजिकल मेथड है या नहीं है, बताओ। जैसे यू को भी करना है और मुझे द को भी करना है, तो कंट्रोल दबा के रखेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। इसे भी सेलेक्ट करना है, दे को भी कंट्रोल दबाए रखेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। है इंटरेस्टिंग? बस याद रखिए, हम बताएंगे बहुत सारा आपको एडवांस लेवल का, ताकि आपको रियल टाइम में काम करना बड़ा आसान हो। अब याद कितना रखेंगे ये आपके ऊपर। लेके जाने में बहुत दिक्कत होती है, माउस पे अगर पकड़ना हो तो कीबोर्ड में कैसे, मतलब एरोस की से कैसे ला सकते हैं? इससे लेफ्ट डाउन और अप, लेफ्ट और राइट, एरो की से। अब हमने वर्ड को सेलेक्ट करना सीखा, क्या तरीका होता है। जैसे हमने यहाँ डबल क्लिक कर दिया, वर्ड सेलेक्ट हो गया। अच्छा, वर्ड का कलर थोड़ा अलग करना है, हाँ करना है ना, हमने इसका कलर अलग कर दिया। इस पर कुछ अलग इफेक्ट डालना है, इस पर थोड़ा अलग इफेक्ट डालना है, हमने थोड़ा अलग डाल दिया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। समझ में आई बात? तो किसी वर्ड को सेलेक्ट करना आ गया तो इसको हम क्या कर लें, हाईलाइट कर लें। चलिए हमने इसको भी हाईलाइट कर दिया। अच्छा, ये हमने हाईलाइट किया हुआ है, हाँ कर दिया। अब मुझे लाइन पूरी की पूरी सेलेक्ट करनी है, तो जिस लाइन को सेलेक्ट करना है उसके शुरू में या लास्ट में कर्सर को रख लीजिए। अगर मान लीजिए आखिरी में नहीं भी है, यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, इंड बटन को दबाइए। कीपैड में क्या दबाइए, इंड दबाइए। इंड जैसे ही बटन को दबाइएगा, कर्सर कहाँ चला गया। अब आप शिफ्ट बटन को दबा करके होम दबा दीजिए। शिफ्ट दबा के क्या दबाइए, ये हो गया सेलेक्ट। अब मान लो हमारा कर्सर यहाँ है, कर्सर यहाँ है, अब मुझे इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करनी है, तो हम पहले दबाएंगे होम, पहले होम दबाएंगे ताकि यहाँ ये चलाए कर्सर। जैसे ही हम होम दबाएंगे, कर्सर मेरा यहाँ चलाया। अब हम शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, इंड दबाएंगे। शिफ्ट दबा के रखेंगे और इंड दबाएंगे तो क्या होगा, ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो पूरी लाइन का सिलेक्शन करना आ गया। अब मान लो इसको मुझे अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है, क्या मैं इटैलिक कर पाया, हाँ कि ना। सिलेक्शन के बाद इस पे अलग तरह का इफेक्ट डाल पा रहा हूं मैं, हाँ या ना, यस इजीली। तो बताओ, हमने लाइन का सिलेक्शन करना सीखा, इसको भी हाईलाइट कर दें। अब मुझे पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, इसका तो और मैजिकल मेथड है। मान लो ये पैराग्राफ जो यहाँ शुरू हुआ है यहाँ तक आया है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, ये पूरा पैराग्राफ मेरे को सेलेक्ट करना है। पता है कैसे, डबल क्लिक कहीं भी कर दो, ये डबल नहीं सॉरी ट्रिपल क्लिक, क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक 3 बार, 1 2 3, 1 2 1 2 3। लेकिन हाँ थोड़ा क्विकली करना है, 1 2 3, बाहर क्लिक करते हैं वापस, 1 2 3, 3 बार डबल क्लिक कर, मतलब 3 बार क्लिक करना है, ट्रिपल क्लिक करना है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो इस पैराग्राफ का हमें अलग फॉन्ट कर देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए फॉन्ट अलग रख सकते हैं, इसके लिए फॉन्ट अलग रख सकते हैं, आपकी मर्जी जैसा रखना है। इसका मान लो साइज़ थोड़ा अलग करना है, अब साइज़ थोड़ा इसका अलग कर सकते हो, इस तरीके का। अब मान लो कि मुझे इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे कर देंगे, इसका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, जस्टिफाई। अब ये थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ या ना बताओ। तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना आया कि नहीं आया, ये बताओ हमें। तो इसको भी हम हाईलाइट कर दें, क्या बोलते हो, हाईलाइट कर दिया जाए। अब आओ, अब मुझे कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। मान लो हमने लिखा यहाँ पे नेम, या हमने लिखा कोर्स, कोर्स के बाद हमने लिखा ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के बाद हमने लिखा फ़ी। अब कोर्स में मान लो कि हमने सॉरी कोर्स में हमने क्या लिखा,
सपोज DCA, और ड्यूरेशन में हमने क्या डाल दिया, ड्यूरेशन में हमने डाल दिया मान लिया जाए 3 मंथ्स, क्या लिखा 3 मंथ्स, और यहाँ फी में हमने क्या डाला 3000। DCA के बाद क्या है ADCA, क्या डाला हमने 6 मंथ्स, इसके लिए फी क्या डाल दिया 8000। CCA ने हमने क्या लिखा 6 मंथ्स, क्या डाला 15,000। अच्छा, डेटा साइंस क्या डाला हमने 6 मंथ्स, सॉरी एक बार 25,000। चलो इतना बड़ा नाम नहीं लिखते हैं, वेब डेवलपमेंट, क्या डालते हैं 6 मंथ्स। बस ऐसा कुछ डेटा हमने डाल के रखा है। अब बताइए कि मुझे सिर्फ इसे सेलेक्ट करना है, किसको, सिर्फ ड्यूरेशन वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। क्या हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, मुझे बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, कैसे, देखो अगर हम यहाँ से सिलेक्शन करने आएंगे, लो सही हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हम यहाँ से सिलेक्शन करने आ रहे हैं तो सब हो जा रहा है, मुझे तो सिर्फ ये बीच वाला कॉलम चाहिए था। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब इसका सॉल्यूशन, हमें यही तो चाहिए, कॉलम सेलेक्ट करना है। तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए अल्ट बटन पहले दबा लीजिए और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना एरिया चाहे उतने को। क्या ये है मैजिक है या मैजिक से कम है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग से ट्राई करना जो MS वर्ड पढ़ लिए उनसे पूछना, नहीं कर पाता है। हाँ, वो लोग बता पाएंगे जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, क्योंकि उनको इन सब की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसको करेंगे क्या है, जो मर्जी। मान लो इसका हमें कलर अलग करना है, मैं इसका थोड़ा कलर अलग हाईलाइट कर सकता हूँ, हाँ कि ना, अलग कर सकता हूँ। इसको बोल्ड करना है मेरे को, हमने इसको बोल्ड कर दिया। जो भी करना है, या इवन उठा के इसको अलग जगह ले जाना है, आप इसको सिलेक्शन बनाओ और सिलेक्शन बनाने के बाद कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद मान लो मेरे को यहाँ पे इसे चाहिए था, Ctrl Z कर लेते हैं, गलत जगह पे है, हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं। आ गया ये, उस पर ओवरलैप कर रहा था इसलिए आपको लग रहा हो कि क्या हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस बनाया, उसके बाद इसको पेस्ट। समझ में आया होगा या नहीं, ये बताओ पक्का? तो कॉलम को सेलेक्ट करना आया किसी, तो कॉलम के लिए पहले हमने उस तरह का केस बनाया एक। अब मान लो सभी को सेलेक्ट करना है, पूरे पेज में जो भी कंटेंट है सारे कंटेंट को सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, Ctrl A, ये तो मैंने कई दफ़ा बताया है। अब सबको छुपा देना है, कोई बोला था कि नहीं छुप रहा है, तो हम इसीलिए मेरे दिमाग में था, पूरे को सेलेक्ट कर लिए छुपाने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, Ctrl D, तो क्या ओपन होगा, फॉन्ट, क्या ओपन होगा, फॉन्ट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम हिडन को चेक करके क्या कर देंगे, जैसे ही ओके कर देंगे सब कुछ गायब हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर सब कुछ लाना है तो फिर से क्या करेंगे, Ctrl A करेंगे, यहाँ क्लिक किया और Ctrl A करेंगे, और फिर क्या करेंगे, Ctrl D करेंगे, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे। तो यहाँ Ctrl A का यूज़ किया है कि नहीं किया हमने, तो सभी को सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, Ctrl A। तो बताओ सिलेक्शन में ये सब कुछ आया या नहीं आया मेरे को, ये बताइए पक्का? हाँ वो दिखेगा, तो देखो ना, अभी यहाँ पे गए Ctrl D कर दिए और हमने हिडन कर दिया, ओके। लेकिन जब हम प्रिंट आउट लेंगे तो दिखेगा प्रिंट में, देख रहे हो। और अगर ना दिखे तो? हाँ ना दिखे तो उसके लिए ऑप्शन में जाना, यहाँ डिस्प्ले पे जाना, और देखो प्रिंट हिडन टेक्स्ट जो है ना, हाँ इसको हमने हटा दिया और ओके कर दिया, अब नहीं दिखेगा। अब प्रिंट में जाएंगे तो प्रिंट में नहीं दिखेगा। हाँ अगर ऐसा हो रहा है कि प्रिंट में भी नहीं दिख रहा है तो फिर कहाँ जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे इसके, और कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, इसको चेक कर देना है और इसको चेक कर देना है, प्रिंट ड्राइंग और प्रिंट हिडन दोनों को चेक कर देंगे। अब Ctrl P करेंगे तो आ जाएगा। यही चीज़ था ना, कुछ और नहीं।
अब वापिस से सभी को लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल डी और हिडन को अनचेक करके क्या कर दिया जाए, ओके। और अपना आपका है कि अलग बुलेट बनाना होगा तो बनेगा, तो वो कैसे बनेगा? अच्छा ठीक है, अगर मान लो हम खुद का बुलेट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ हम बुलेट पे जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट है, क्या है, डिफाइन न्यू बुलेट है, इस पर हम क्लिक करेंगे और डिफाइन न्यू बुलेट में हमें क्या देना है, पिक्चर देना है, सिंबल देना है, क्या देना है, मान लो फोटो देना है, तो हम पिक्चर पे जाएंगे। अब हमारे पास जो भी पिक्चर होगा उसको हम ले लेंगे। अब कैसा पिक्चर चाहिए, ये सारे पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इसमें से कोई और फोटो चाहिए मेरे को तो हम इंपोर्ट पे जाएंगे। अब इंपोर्ट में हम चले जाते हैं कहाँ पे, डाउनलोड्स में। अब हाँ तो बस एक ही तो है अपने पास, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, ओके। आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि फोटो से, नहीं लेकिन बहुत क्यूट है, अब उसके बाद क्या करना है, इसको ओके कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास एक बुलेट आ गया। अब दिखेगा क्या, बुलेट है तो बुलेट के साइज में ही आएगा। इस तरीके से बुलेट्स आ रहे हैं। तो यही सवाल था ना तुम्हारा कि बुलेट कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, समझ में आया? और नीचे जो उतना सा लाइटिंग दिया है कहाँ, preview में। हाँ ये बता रहा है कि कैसे दिखेगा बच्चा, प्रीव्यू दिखा रहा है ये। अब तुम इसको मान लो सेंटर में लगाना है तो सेंटर में लगा सकता है, राइट में लगाना है राइट में लगा सकता है, ये अलग अलग ऑप्शन दिया होता है तेरे लिए सबसे। हाँ बुलेट का साइज भी बड़ा छोटा है। बुलेट का साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा करेगा, मतलब एमएस वर्ड का जो अपना एल्गोरिथम है, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने हिसाब से तो इसका साइज बड़ा छोटा करेगा। अगर बड़ा छोटा करना है तो इसके साइज को बड़ा छोटा कर दें, किसके साइज को, तो बुलेट भी बड़ा हो जाएगा। टेक्स्ट के साइज को बड़ा छोटा कर दे तो बुलेट का साइज भी बड़ा हो जाएगा। और बताओ, और भी कुछ चाहिए आप लोग को? तो सिलेक्शन बनाना आ गया अपने को, हर तरह के का आप सिलेक्शन कर सकते हो, चाहे कैरेक्टर का हो, चाहे वर्ड का हो, चाहे पैराग्राफ का हो, चाहे कॉलम का हो, या फिर सभी तरह का हो। नहीं, अब आपको अगर अलग अलग तरह का लाइन ड्रॉ करना होगा तो आप अलग अलग तरह का लाइन ड्रॉ कैसे कर सकते हो, अलग अलग तरह का लाइन ड्रॉ कैसे कर सकते हो। तो अलग अलग तरह का लाइन ड्रॉ करना हो, जैसे मैंने कुछ लिखा और मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे आवर कोर्सेज, और हमने इसको कंट्रोल ही करके सेंटर में कर दिया, अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दिया। अब हम इसके नीचे आते हैं और चाहते हैं कि एक लाइन खींची हुई आ जाए, तो लाइन खींचने के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 बार स्पेस देंगे और एंटर कर देंगे, एक लाइन खींच देगा। कितना आसान है ना। अच्छा, ऐसा लाइन अगर नहीं चाहिए था, मान लो मुझे डबल लाइन चाहिए, डबल लाइन के नीचे भी लाइन, तो इसके लिए हम 3 बार इक्वल टू लिखेंगे और एंटर कर देंगे, ये डबल लाइन खींच देगा। अच्छा, मुझे ऐसा भी लाइन नहीं चाहिए, डबल लाइन नहीं, ट्रिपल लाइन चाहिए, 3 बार, जिसमें बीच में मोटा हो, ऊपर नीचे थोड़ा पतला हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम हैश 3 बार देंगे और एंटर कर देंगे, ऐसा लाइन खींच देगा ये। नहीं, तो ये लाइन खींचने का शॉर्टकट है। अच्छा, मुझे ऐसा लाइन नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा लाइन चाहिए होगा, कुछ ऐसा लाइन चाहिए, क्या बना सकते हैं? कितना इजी है ना। अच्छा, मुझे स्टार के रूप में चाहिए लाइन, तो हम क्या बना सकते हैं, तो हमने 3 बार स्टार लिखा, एंटर कर दिया, कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर देगा। तो अलग अलग तरह के लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से।
तो अगर हमें अब लाइन ड्रॉ करना होगा तो सोचना पड़ेगा, बहुत इजी है ना लाइन ड्रॉ करना। तो अलग अलग आप सिंबल को यूज़ करके अलग अलग तरह के लाइंस को ड्रॉ। सर नीचे वाला दोनों जो लाइन ड्रॉ किया है उसको ये वाला स्टार लिखे हैं सर तो बना है सर, जी उसको 1 2 3 बार स्टार लिखे हैं तो बन गया है। जी और ये जो बनाए हैं ये कैसे बनाए वो देखिए। तो ये वाला जो बनाने के लिए है वो इसके लिए हमको डालना पड़ता है एक सिंबल जिसको बोलते हैं टिल्ड। कंप्यूटर की भाषा में इसे बोलते हैं TILD, टिल्ड। हम 3 बार टिल्ड का सिंबल देंगे और एंटर कर देंगे, बन जाएगा ऐसा। हाँ ना 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 ना। तो इस तरीके से अलग अलग हम लोग क्या बना सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं शॉर्टकट। तो हमने आज शॉर्टकट सीखा, पहला किस चीज़ का, सिलेक्शन का। दूसरा शॉर्टकट किसका सीखा हमने, लाइन ड्रॉ करने का। दूसरा शॉर्टकट हमने क्या सीखा, लाइन ड्रॉ करने का। अब आज एक आखिरी चीज़ बता देते हैं और छोड़ते हैं कि हमें क्या करना है। मान लिया जाए मुझे पेज का एक कवर डिज़ाइन करना है। पेज का क्या करना है, एक कवर डिज़ाइन करना है। कहाँ से करेंगे, पेज कवर पे जाएंगे और इसमें से जो कवर अच्छा लगता हो पेज का, जो कवर अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके पेज का एक कवर पेज बन गया पहला। तो बुक वगैरह बना रहे होगे तो वहाँ ये बहुत काम आएगा, पेज का कवर पेज बनाना। कवर पेज बनाने के बाद क्या, इसका प्रिंट लोगे, उसको कलर भी कर सकते हैं सर। जो मर्जी कर सकते हैं सर। अब कलर ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए ही रहेगा। आपको अगर दूसरा कलर करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर चूज़ कीजिए, कैसा कलर चाहते हैं आप, अलग अलग कलर डाल सकते हैं। अगर इसका कुछ और कलर आप चाहते हैं तो बस इसकी फॉर्मेटिंग आप चेंज कीजिए जा करके। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, उसमें फॉर्मेट पे जाइए। यहाँ से जाके कलर वगैरह अलग करना है, अलग अलग कलर डाल सकते हैं आप। सर वो जो सिंबल से लाइन बनाए थे वो 3 टाइम्स ही डालना होता है symbol। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब एक्स्ट्रा डालेंगे तो नहीं बनेगा। नहीं वो एक्सपेरिमेंट करके देखियो, अगर हो जाता है तो ठीक। वो 3 ही चाहिए होता है, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए होता है तो 2 टाइम्स में नहीं होगा। ना। सर जो ब्लैक वाला उसका कलर चेक करें। कौन वाला, ब्लैक की कौन ये वाला, ये क्या है बुआ, ये इमेज है। क्या है, इमेज है। तो इमेज को अगर फॉर्मेट करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ शेप फिल पे जाना पड़ेगा। क्या चाहता है, कैसा कलर कर दे, ऐसा चलेगा कि कोई पिक्चर उक्चर डालना है एकरा में, क्या चाहते हो कि मल्टीपल कलर डालना है या कोई टेक्सचर डालना है, कोई टेक्सचर डालना है, जो डालना है वो डाल सकते हो इसमें, क्या नहीं कर सकते हो। हाँ शेप फिल पे जा करके अगर कोई ग्रेडियंट कलर डालना है तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर में जाओ, यहाँ मोर ग्रेडियंट पे जाओ और यहाँ से कलर ले ले। ग्रेडियंट फिल लिया हमने, अब ग्रेडियंट फिल में यहाँ पे कैसा लेना है वो आप चूज़ कर लो। मान लो मेरे को ऐसा चाहिए तो हमने ऐसा ले लिया। 2 अलग अलग कलर, लीनियर लेना है, रेडियल लेना है, रेक्टेंगुलर लेना है, अलग अलग तरह का कलर शेप ले सकते हो। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता है, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। देखो मल्टीपल कलर आ सकता है, इसमें दिख रहा होगा अगर देख पा रहे होगे तो। सब कुछ होता है। ये शेप है तो शेप में कहाँ जाओगे, शेप फिल में जाओगे। इसका आउटलाइन वगैरह भी चेंज करना है तो कर दो, यहाँ रेड आउटलाइन दे दिए। नहीं देना है नहीं दोगे। इस पर शेडो वगैरह लगाना चाह रहा है, प्यारा सा शेडो लगाना चाह रहे हो, लगाओ शेडो। अब देखो थोड़ा शेडो दिख रहा है। बहुत कुछ होता है, जितना ज़्यादा इस पर करोगे। चलो अब आखिरी कि तुम लोग को बार बार टेक्स्ट घुमाने में दिक्कत होता है, मेरे में ना हो रहा है सर, तो कोई परेशानी की बात नहीं। टेक्स्ट को आप किससे लिखोगे, अब टेक्स्ट को जब लिखो तो वर्ड आर्ट से लिखो। अब क्या लिखो, वर्ड आर्ट से लिख लो। अब वर्ड आर्ट से मान लो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को लिखा, क्या टेक्स्ट लिखना है जो हमें घुमाना है। मान लो मुझे हबनेट लिखना है तो हमने हबनेट लिख लिया, हबनेट एजुकेशन हमने टाइप कर दिया ऐसे। अब मान लो इसको हमको घुमाना है, घुमा लो भाई, जहाँ घुमाना है घुमाओ। आप में भी काम करेगा, सब में काम करेगा ये। अब इस पे अलग अलग तरह का इफेक्ट भी डाल सकते हैं हम, बहुत प्यारा प्यारा सा इफेक्ट जी, बड़ा जल्दी समझ गया। अब देखो इसको हम अलग अलग तरीके से ऐसा भी बना सकते हैं,
बहुत प्यारा प्यारा सा इफेक्ट इस पे डाल सकते हो। इसको बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। हाँ इसको बैकग्राउंड में डाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमने अपडेट एजुकेशन यहाँ बना दिया, अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत कुछ बन सकता है। अब ये टेक्स्ट के पीछे चला जा रहा है, रैप करके क्या कर लेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। अब ये नहीं भागेगा जैसे पहले भाग जा रहा था फटाक से। अब भागा क्या, नहीं इसका कलर भी अलग करना चाहें तो कर सकते हैं हम। अब क्या कलर इसका अलग कर देते हैं, कंट्रोल ए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें कुछ कलर अलग देना है तो होम पे जाते हैं, इसका कलर अलग कर देते हैं। अभी क्या कलर कर दिया जाए इसका, कुछ ऐसा कलर ले जो बहुत चमकदार दमकदार हो। तो अलग अलग, अब यहाँ कुछ लिखना है या कंप्यूटर का फोटो वगैरह लगाना है तो लगा दो ना, बहुत प्यारा सा लुक आएगा। अब ये इसमें हम लोग कंप्यूटर का फ़ोटो लेते हैं, कुछ नहीं, इनको यहाँ से उठाते हैं। अब ये ऐसे जाएंगी नहीं, तो इनको वहाँ तक भेजने के लिए क्या करना होगा, इनको सेलेक्ट कर लेना होगा, कंट्रोल Z, इनको हम खींच कर नीचे डालें। अब यहाँ ये सेलेक्टेड है ही, बस राइट क्लिक करेंगे, रैप पे जाएंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। अब इनको उठा करके यहाँ लगा देंगे, बात ख़त्म। क्या एक प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखें। अब इस पे खेलो जा करके जितना खेलना है, टेक्स्ट लिखो वर्ड से, जैसा जैसा जो इफेक्ट डालना है डालो। तो आज मेन हमने यही सारा चीज़ देखा, आज बस इतना ही रखें। यहाँ तक लैब क्लियर कीजिए, आप लोग कुछ बना के दिखाइए। कल हम लोग इंसर्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन को देख रहे हैं।